अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? मैं सद्दाम हुसैन बोल रहा हूँ। सद्दाम हुसैन साहब कहाँ से? हम लुधियाना से बात कर रहे हैं। अच्छा लुधियाना से। जी आपका मसलक? जी हम बरेली हैं। अच्छा माशाल्लाह। वालेकुम आला अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? बढ़िया है। आप कौन भाईजान? नूर हसन भाई बोल रहे हैं? हाँ मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। नहीं, जी आपका नंबर ना यूट्यूब से निकाला, दो तीन बंदों को ट्राई किया, उससे आपका नंबर मंगा दिया नहीं है। वो सब देवंदी सब था। अच्छा तो बोला कि हमारे पास क्यों कॉल किए हो, आप उससे लगाओ, अच्छा। यूट्यूब से नंबर निकालो, उसका नंबर नहीं तो देंगे मेरा हम। नंबर तो वीडियो पर भी मौजूद है और मेरे चैनल पर जब आप जाओगे तो मेरे चैनल पर भी मौजूद है भाईजान, मिल जाएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। जी तो भाईजान इस वक्त जो मुल्क का हालत चल रहे हैं, ये जो क्या कहते हैं नरसिंहा नाउन, जी। जो हमारे नबी पाक के सामने गुस्ताखी कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि बस मेरे ख्याल से इसका टाइम पूरा हो चुका है और अल्लाह जी तबारक व तआला ने इसको ढील दी हुई है कि कर ले, कितनी जी गुस्ताखियां करेगा। और जब अल्लाह तबारक व तआला रस्सी खींचेगा ना तो बस जी इसको फिर मोहलत नहीं देगा अल्लाह ताला। दूसरी बात कि ये देवबंदियों की सरपरस्ती में, पुष्पनाही में और हुकूमत हिंद जी की सरपरस्ती में ये सारी बातें कर रहा है। और ये आरएसएस की जितनी पूरी टीम है, ये जी इन सब की मौजूदगी में, और यहाँ तक कि मैं कहूँ कि मोदी और योगी की मौजूदगी में ये सारी बातें कर रहा है, जी बिल्कुल सही है। वरना ये सलाखों के पीछे होता शैतान कहीं का। आज तक तो सलाह को पीछे गया नहीं। हमारे अगर कोई मुसलमान भाई अगर बोलता है मोदी के बारे में तो गिरफ्तार हो जाते। जी खैर, लेकिन यही बात हमारे मुसलमान भाई भी नहीं समझता है ना। हाँ बस मैं यही कहूंगा कि अब हमारे मुसलमानों को जाग जाना चाहिए और जितनी हमारी खानकाहें हैं उन सब जगह से जी आवाज उठनी चाहिए। और जिस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला दज़िल्लहुल अली व नूरानी ने चैलेंज किया है मुबाहिले जी का, हाँ उसी तरह आप अपने अपने अंदाज में जिस तरह बेहतर समझे उस तरह उसको मुबाहिले का चैलेंज करें, जी। है ना। मगर ये तो देवबंद जो हजरात है तो और उसके जितने भी चिल्ले के पिल्ले हैं, जी है ना, जो उसके अंधभक्त हैं, उन सबको लताड़ें, उन सबको बोलें, जो जिस जगह का हो, जो उनको जानता हो, करे उससे डिबेट या बहस मुबाहिसा, नहीं। है ये ना, बहुत मुबाहिला। देवबंद मुफ्ती कहता है कि मोबाइल है तो पहले का जमाने में का था, अभी तो होता नहीं है सब। मैं आपका इस जमाने में मनसूख हो गया क्या मुबाहिला? हाँ एक डिबेट मैं ये कहना देखा चाहूंगा, था। जैसे वो किसने कहा ये इस बात को कि पहले के जमाने में होता था अब नहीं, तो इस जमाने में कोई आयत उतर गई क्या मनसूख होने की? एक देवबंदी कह रहा था, एक देवबंदी खबर। हाँ तो इन शैतानों का ये पापा लगता है, आगे तो वो भी मुसलमान है, उसके इनका अंदर पापा ये लगता नहीं है, इनका धर्म गुरु है वो, समझे। है। जी और मैं बात बता दूं, जी इस नरसिंगा बारासिंगा से ज्यादा सजा के हकदार यही देव के बंदर हैं। जी ये कलमा पढ़कर तौहीन करते हैं, वो बगैर कलमा पढ़े तौहीन करता है। जी। ये तो कलमा पढ़ते तौहीन कर रहा है कि जी मजारों पे नहीं जाना चाहिए, औलिया अल्लाह सब मुर्दा है, नबी नहीं सुन खैर, सकता है। हाँ इस नरसिंगा तो सिंह ये बारासिंगा कैसे ने मुसलमान है? हमारे नबी की शान में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में, कुरान पाक की शान व अजमत के खिलाफ इसने जो जुमले इस्तेमाल किए हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त है, समझे। अब तो मगर इन शैतानों ने भी उसी तरह की हरकतें की हैं अपनी किताबों में। जी और उसने खुद बयान दिया है बारासिंगा ने जी कि मुझे दारुल देवबंद के किसी बहुत बड़े आलिम ने कॉल किया, मैंने उससे बात की, बोला मैं मुसलमानों से तो बात ही नहीं रखता, बात ही नहीं करता, कांटेक्ट ही नहीं रखता। मगर उसने जब ज्यादा मिन्नतें की तो मैंने उससे बात की तो वो कहने लगा कि तुम्हें नमन करता हूँ, तुम्हें सजदा करता हूँ, समझे। तुमने जो हमारे नबी की शान में कोई बात बकवास की है ना, जो मुगल्लज़ात बके हैं, उनके ताल्लुक से वो शैतान ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा है।
बताओ। पता नहीं अब एक और ऑडियो में, एक और डिबेट में कहा है कि मगर तुमने कह तो दिया मगर बचोगे नहीं। और ये सारी ऑडियो, सारी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह नेट पर मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है। ये सब जो है ना, ये वादी देवबंदी अहले हदीस सब उसी से है, उसी में। हाँ, और एक बात बताऊं, इस 12 सिंगे नरसिंगे को इतनी तकलीफ नहीं हो रही है जितनी कि आज इन शैतानों को, देव के बंदरों को हो रही है। अजगर हरामी का आपने नाम सुना होगा, वो कहता है मान अल्लाह कि मुसलमानों को मोबाइल का चैलेंज करने का इख्तियार नहीं है, चैलेंज करने की इजाजत नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इसलिए तो हम आपको पता है, एक देवबंदी कह रहा था ऐसे ऐसे पर मुआला नहीं करना चाहिए, पहले का वक्त में हुआ था। हाँ, उसने मुझे से बात की थी। जब हमारा नबी पाक के सामने अगर करेगा तो हमारे उलमा को नहीं चाहिए तो एहतजाज करे। मैं कहता हूँ अपने नौजवान भाइयों को जहाँ भी है, बस अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर कुर्बान करने के लिए तैयार कर लीजिए। अगर अभी भी नहीं उठे, अभी भी नहीं जागे, तो फिर ये देवबंदी कह रहा है किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, हमारे नबी पाक के सामने गुस्ताखी कर रहा तो क्या कर रहा है जी। और ये उस शैतान की पुष्पनाह ही कर रहे हैं, ये उसका साथ दे रहे हैं। इसके पीछे इन्हीं शैतानों का, देव के बंदरों का हाथ है जी। समझे हजरत? हम तो वैसे देवबंदी होते तो बात ही कमी करते हैं, क्योंकि ये सब तो गुस्ताखी रसूल है। क्योंकि उसने खुलकर बयान कर दिया कि दारुल देवबंद के किसी आलिम ने, देवबंद के किसी मौलवी ने, किसी मुल्ला ने उसको इस तरह की बात कही। अगर नहीं कही है तो साले देव के बंदरों तुम खामोश क्यों हो? पूछो उससे, तुझसे किसने कहा है? खामोश क्यों? ताला क्यों लगा है तुम्हारी जबानों पर? इसमें नाम भी नहीं बताया हमें, नाम भी नहीं बताया उसने। अरे तो नाम बताने मना किया होगा ना कि मेरा नाम मत लेना, मना किया होगा तभी तो उसने नाम नहीं बताया। बहरहाल जब अगर मैं कह रहा हूँ अगर उसने खाली इशारा भी किया है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तू हमें बदनाम क्यों कर रहा है। उससे डिबेट करें, बताएं, ऑडियो छोड़ें कि हमारे किस आलिम ने कहा है। तू बयान कर, खुल के बोल, है ना? तो बोलेगा ही नहीं। मगर वो अगर इस बात को कहेंगे तो वो खुल के बोल देगा, इसलिए ये खामोश है, इसलिए उससे बोलेंगे भी नहीं कि तू क्लियर कर इसको। जी। तो ये जो देवबंदी है, वावी है, अहले हदीस है, तो ये सब चीज से हमको बच के रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ इस दौर में अगर मुसलमानों की कोई पहचान है तो इस दौर में मसलक आला हजरत है जी। जो भी मसलक आला हजरत को फॉलो करता है वही हम तो फॉलो करते हैं। हाँ, वही ईमान वालों की लिस्ट में है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, ठीक है। क्योंकि भाईजान हम तो इतना जानकार नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन अपने उलमा से हम सुनते हैं तो हमको पता होता है कि क्या हकीकत है क्या। हाँ मेरे भाई, बहुत दोस्तों को पता नहीं होता, बहुत मेरे भाई ऐसे हैं कि, लेकिन बहुत हमारे सुन्नी भाई जो है ना, तो हम देवबंदी के बारे में जो बताते हैं वो कह रहा है तुम गलत बोल रहे हो, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। वो बोले कैसे, बोले काफिर हो जाएगा। हमने उसको बताया जब जो नबी पाकिस्तान में गुस्ताखी करेगा तो काफिर ही है जी। बोले किसी को, बोले काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, हिंदू को भी नहीं कहना चाहिए काफिर। जो काफिर है उसको काफिर ही बोलेगा जब हाँ, तो अब खुद कहा है जी। तो अब उससे क्या कहिएगा आप कि फिर किसी मुसलमान को भी मुसलमान नहीं कहना चाहिए, क्या पता वो कब काफिर हो जाए। तुम इसलिए ही किसी काफिर को काफिर नहीं कहते ना कि क्या पता कब ईमान ले आए। मगर यहाँ उस काफिर की बात नहीं है जो मंदिर में जाकर पूजा करता है, ये उस मुशरिक की बात ही नहीं है। यहाँ पे उस काफिर की बात हो रही है जिसने कलमा पढ़कर कुफ्र किया और अभी भी अपने आप को मुसलमान कहलाता है। ये हिंदू से भी तो बदतर है, जो कलमा पढ़ के गुस्ताखी कर रहा है, हिंदू से भी बदतर है। जी जी जी। अरे भाई देखिए, सब हिंदू खराब नहीं है। अरे इसमें चंद ये दल्ले हैं आरएसएस के, जैसे एक ये नरसिंगा बारासिंगा हो गया, उसके दो चार चिल्ले के पिल्ले और हो गए। ये चंद नमूने हैं, ठीक है, ये चंद नमूने हैं साले हरामी। इनके खिलाफ पूरी दुनिया का हिंदू खिलाफ है, इन शैतानों के। डिबेट सुनो आप, यूट्यूब पर आ रही हैं सारी डिबेटें। हिंदू बेचारे अपना एहतजाज कर रहे हैं इसके खिलाफ। और ये हिंदुस्तान का अमन अमान बिगाड़ रहा है, ये हिंदुस्तान का अमन अमान बिगाड़ रहा है, ये चैन और सुकून बिगाड़ रहा है, ये हिंदुस्तान की एकता को जो है खतरे में ला रहा है।
हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो अपने धर्म पे हैं, हम अपने धर्म पे हैं, जी है ना। हमारे नबी ने या रब ने तो ये नहीं कहा कि किसी के मजहब पर, किसी के धर्म पर टिप्पणी करो। जी बिल्कुल सही बात है। तो हम कहाँ करते हैं? बोलना भी नहीं चाहिए। मगर जब कोई हमें छेड़ेगा तो फिर हम मुझे छोड़ते भी नहीं। हाँ, उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। जब तक जवाब नहीं देंगे तब तो उसका मुंह बंद नहीं होगा। तो ये तो उसूल है ना, इस्लाम ने हमें कानून बताया है कि किसी पर जुल्म मत करो, मगर कोई जुल्म करे तो उसको सहो भी मत। जिस तरह किसी पर जुल्म करना गुनाह है, उससे ज्यादा गुनाह है कि किसी के जुल्म को तुम सह रहे हो। जी जुल्म सहना उससे ज्यादा गुनाह है, उससे ज्यादा बड़ा पाप है। जी जुल्म तो चाहिए कि उसके, हाँ, चाहिए कि उसके जुल्म का जवाब दिया जाए जी, ताकि वो कभी आगे को हिम्मत ना करे। हम लोग तो खोल के आ रहे हैं, लेकिन ये तो देवन भी होता है, वहाँ भी होता है, ये तो अच्छा, एक बात और बता दूं, अभी किसी शैतान देव के बंदर की आपने आवाज सुनी है कि उसने नरसिंहानंद के खिलाफ मैदान में आके आवाज उठाई हो? सिर्फ 2-3 उलमा का सुने, एक हो गया सिरुद्दीन अवैसी, क्या नाम है उसका? अरे वो तो बेचारा नेता है, वो अपने वोटों के लिए बोलता है। जी जी, और ये सुलह कुल्ली है। खैर जो भी है, बहरहाल अच्छा है, बोल रहा है, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। वो आलिम नहीं है ना, वो तो बेचारा नेता है। जी जी, वो तो नेता है अपना। अरे ये आलिम क्या कर रहे हैं? ये आलिम का तो जिम्मेवारी है, आना चाहिए खुल के। कम से कम असदुद्दीन ओवैसी ने बोला तो, कम से कम उसने तो बोला है, उसको वो गैर आलिम, लेकिन वो गैर आलिम होके बोल रहा है। तो ये जो लोग अपने आप को आलिम कहलाते हैं, ये क्यों खामोश है? इनको तो रहना ही नहीं चाहिए खामोश, आवाज उठाना चाहिए अपना नबी के लिए। तो फिर इन लोग के अंदर में भाईजान थोड़ा ये नहीं है, ये लोग सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये जो मेरा दिल असदुद्दीन ओवैसी से उस दिन से हटा है, जिस दिन से उस आशिक रसूल को दहशतगर्द बताया। हाँ, ये क्या कहता फरहान का जो मामला हुआ था, और कहा कि मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। अरे किस चीज की मजम्मत करते हो तुम? एक आशिक रसूल की मजम्मत कर रहे हो, शर्म नहीं आती? दहशतगर्द बताया, इसलिए तो मैं भी उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी इज्जत करता था, मैं कहता था कि चलो यार मुसलमानों में कोई नेता है, समझे। मगर उस दिन से मेरा बिल्कुल दिल हट गया, मैं बिल्कुल नहीं मानता, चाहे वक्त का अपने आप को सबसे बड़ा आदमी क्यों ना हो दुनिया का। जी, उसका तो साथ देना चाहिए। मैं सिर्फ आशिक रसूल की इज्जत करता हूँ। जी नहीं, हम तो कभी ट्रेन नहीं किया किसी आशिक रसूल का, हमने तो आपका सपोर्ट किए हैं। कोई तो कम से कम तो बोल रहा है हमारा नबी है पाक के सामने जी, ये चीज गलत है, लेकिन ये सब समझता नहीं, उसी को दहशतगर्द बता रहा है। जी, अरे यार उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए थी, उसकी नहीं चाहिए, कलाम करना चाहिए। हाँ, मगर चंद वोटों के चक्कर में क्या कह गया। ये इसी में सिरुद्दीन अवैसी जो है ना, इसी में ये वादी के बच्चे हैं। ये जो सिरुद्दीन अवैसी, अकबर अवैसी है, ये वोट लेने के लिए ऐसा करता है। ये सब उसी जमात से है। नेताओं का कोई धर्म नहीं होता मेरे भाई, किसी भी टीम का नेता हो। जी जी, हाँ, नेता का कोई धर्म नहीं। और खास तौर से इस दौर में हक बात कहने वाला बड़ा मुश्किल से मिलेगा। जी जी, आज से 1 साल पहले मैं आपको बहुत फॉलो कर रहा था, अकबर अवैसी हो गया, सिरुद्दीन अवैसी। जब से वो वीडियो में देखा, उसका भाषण सुना, तब से नहीं कर रहा हूँ। अरे बहुत मुसलमानों का दिल दुखा है बहन भाई, बहुत मुसलमानों का दिल दुखा है। मेरा तो खुद दिल जल रहा था। मैंने तो उसका रद्द भी किया है, उसके बहुत सारे चमचे चेलों ने मुझे कॉल भी किया, रद्द तो करना, और मुझे मारने की भी धमकी दी गई, समझे। तो भाईजान धमकी देने से कुछ नहीं होता। हाँ, मैं का तुझसे जो हो कर ले जाके। आज से 1400 साल पहले से धमकी सुनते आ रहे हैं। हाँ, मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक मेरी मौत रब ने जो टाइम लिखा है उससे पहले। हर बात कहने से कभी डरना भी नहीं चाहिए। जी, मैं आपका ऑडियो वीडियो बहुत देखता हूँ कि चलो कम से कम एक तो है हमारा भाई। नहीं, बहुत सारे हैं यार, मैं कह रहा था बहुत सारे मेरे भाई हैं, और बहुत सारे मेरे उलामा हैं। जवाब तो मैं भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूँ, जानकार वाला आदमी नहीं हूँ।
मैं इतना खैर किताब इस नहीं दौर में अगर इंसान अपना ईमान बचा ले बहुत बड़ी कामयाबी है। जी जी, मैं थोड़ा बहुत अपने उलमा से सुनता हूँ, नात तकरीर से मुझे पता लगता है कि हाँ ये क्या है, वादी देवबंदी क्या है नहीं है, तभी मैं पता लगा, पहले नहीं जानता था, आपसे 5 साल पहले। जी क्योंकि हम तो पढ़े नहीं है भाईजान, उतना मदरसे में गए नहीं, बहुत कम गए हैं, उस टाइम दिक्कत बहुत था, हाँ, पढ़े नहीं पाया। अभी इंसान अल्लाह अपने भाई को पढ़ा रहे हैं। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है भाईजान। हाँ, तो इसलिए जिसको जानकारी नहीं है, जो हमारे सुन्नी भाई है, जानकारी नहीं है, तो कम से कम उसको नात तकरीर सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए और खामोश रहना चाहिए, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही खामोश रहना चाहिए। जी जी। और मगर ये जितने भी कम इल्म लोग होते हैं ये देवबंदियों के कब्जे में चले जाते हैं जी जी, और उन्हीं की जो है हमदर्दी करते हैं। हमारा समझे? तो ऐसा सुन्नी भाई है जो उनके जमात में जाता है, जो हमारे चाचा का लड़का है, हाँ। वो भी गया है, वो हमको आके बताया कि नहीं हमारा ये जो सुन्नी तो गलत है, मजार पर नहीं जाना चाहिए और सलाम नहीं देना चाहिए खड़ा होके। मगर किस किताब में है दिखाओ, हमको साबित कराओ। लेकिन हमारे तो उसने साबित कर ये ना तो कुछ दिखाएंगे ना साबित करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बक 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 करेंगे, सिर्फ दाड़े कुछ लेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं आता जाता। उसका तो रोजी रोटी चल रहा है ना इससे, जमात से, उसका तो पैसा सऊदी से आ रहा है। जी 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 जी, उन्हीं का पैसा खा के हराम खोरी कर रहा है हिंदुस्तान में। कभी कह रहा है मजार पे मत जाओ, मिलाद मत करो, खड़ा होकर सलाम मत करो। लेकिन आखिर ये कैसा मुसलमान है? ये भी तो मुसलमान है, उसी नबी का कलमा कर रहे हैं। कम से कम इन लोग को तो कुछ समझ में आना चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं। हम तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जब से हम सुने हैं ना सब बर्दाश्त से बेवार है। अगर करे तो क्या करे? सही बात खुदकुशी है। करने की अरे जायज़ नहीं मुसलमान खुदकुशी कर रहे हैं, बरेली शरीफ में एक भाई ने खुदकुशी कर ली, जी, समझे? खुदकुशी करना मगर जायज़ ही खुदकुशी है। नहीं करना चाहिए। खुदकुशी करने से बेहतर है कि किसी शैतान को वासिले जहन्नम करे, जी जी, बिल्कुल समझे? सही है। हौसला रखे, ये जिंदगी काम आएगी। इसमें है हमारे उलमा को आगे निकलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी जितनी भी खानकाहें हैं, जितने भी बड़े बड़े आलिम हैं, सब के सब सामने आवे, और अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, और सब आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बोल रहे हैं। जी, यानी बैठ के कुछ हल नहीं होगा, मैदान में निकलना पड़ेगा हमारे उलमा को। जी जब तक मैदान में नहीं निकलेंगे ये सब गुस्ताखे रसूल बंद नहीं होगा। जी ये तो हमारे नबी पाक के सामने गुस्ताखी करते रहेंगे जब तक हम मैदान में नहीं निकलेंगे। जी, इन लोग को बताना पड़ेगा अपनी ताकत। इस दौर में हक बोलना बहुत खतरनाक है, और इस दौर में अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल है। मेरे आका फरमाते हैं कि आखिरी जमाने में ईमान को बचाना ऐसा होगा जिस तरह गोया कि कोई शख्स अपनी हाथ की हथेली पे अंगारा रखे। अंगारा रखना आसान होगा मगर ईमान बचाना मुश्किल। जी जी, बड़ा पुरफिकन दौर चल रहा है। हम उसको भी फोन लगाए, क्या कहते हैं, मौलाना जदीद, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। जगदीश का? हाँ जदीद साहब, एटा वाला? हाँ इटावा वाला। हाँ जगदीश है, जगदीश। 2 नंबर से लगाए फोन, अच्छा, लग नहीं रहा है, आपका नंबर बन ही आ रहा है। हाँ, उससे हमको सिर्फ यही पूछना था, आप जो हराम बताते हैं कहाँ से साबित कराओ। हाँ, कभी कह रहा फातिहा गलत है, मजार पे जाना गलत है। हम कह बरेली लोग पूजा कर रहा है, कौन बरेली लोग पूजा कर रहा है? जिसको इल्म कम है वो जाके सजदा कर रहा है, जिसको इल्म है वो थोड़ी। बस ये हरामी जुबान से बड़बड़ करते हैं। इनसे तारीफ पूछ लो तो तारीफ नहीं बता सकेंगे आराम के पिल्ले। ये जो मजार पे जाते हैं सब जाते हैं, कौन सजदा कर रहा है नहीं कर रहा है? जो हमारे हजरात उलमा है जिसको जानकारी वो थोड़ी जाके सजदा करेगा, वो तो मजार पे 4 कदम दूर हट के दुआ करेगा, उसका वसीला लेके। हम ये सिर्फ बुग़्ज़ अदावत में बोलते हैं का, सिर्फ बुग़्ज़ अदावत में। जब वसीला नहीं मानता है तो डायरेक्ट थोड़ी कुछ पैदा हो सकता है। हाँ, डायरेक्ट कोई अल्लाह का थोड़ी पूछ सकता है। जी, अल्लाह ने हमारे दरमियान जो नबी भेजा, जगदीश को पैदा करने के लिए 2 चीजों का वसीला लिया गया। जी जी, उसके माँ और उसके बाप बने वसीला। नहीं तो समझता नहीं है कि हम, वो सोचता है कि हम डालेंगे आगे। जो वसीले का इनकार करे उससे बोलो साले तेरे पैदा होने में 2 का वसीला लगा है। जी जी, समझे? तू भी कमीने बगैर वसीले के पैदा नहीं हुआ। और अपने आप को कहता है अले है भी। और फिर दूसरी बात, डॉक्टर के यहाँ गई, अस्पताल में गई तेरी अम्मा, तब जाके तू पैदा हुआ। जी,
और घर भी पैदा हुआ तो कोई ना कोई बंदा वसीले के लिए लगा, निगरानी के लिए। कई लोगों का वसीला है। जी जी, इन लोग से हमको तो दूर रहना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ सुन्नी भाई हैं जो भोले वाला है, वो तो समझता नहीं है, चला जाता है जमात में। चलो ठीक है भाईजान, है फिर बाद में बात करता हूँ आपसे। ठीक है ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।